हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ देबोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिका कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। आज मेरा वीडियो का टॉपिक है योर फीलिंग्स वर्सेस देयर फीलिंग्स, मतलब आपका फीलिंग्स और आपका पार्टनर का फीलिंग्स क्या है। ओके, तो हमारे पास 3 पाइल है, 1 2 3 कार्ड्स शफल कर ली है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 2-2 है, जैसे कि ऊपर 3 पाइल का ऊपर जो कार्ड्स है वो आपका फीलिंग्स इंडिकेट करेगा और नीचे का जो कार्ड्स है वो आपके पार्टनर के फीलिंग्स को इंडिकेट करेगा। ओके, सो आप अपना मनपसंद कोई एक पाइल चूज कर लीजिए। टाइम्स में डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप वहाँ जाके अपना मनपसंद पाइल का रीडिंग देख सकते हैं। ओके, और कीप इट माइंड एक जनरल रीडिंग होता है, तो हो सकता है आप लोगों के सबके सिचुएशन के साथ ये 100% हमेशा रेजोनेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकते। अगर 100% रेजोनेट करे आप इसे गाइडेंस के हिसाब से ले, अगर 70% भी रेजोनेट करे तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, और अगर बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे तो जाने दीजिए, कोई बात नहीं, जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। ओके, और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरी डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी लिखा हुआ है, आप वहाँ जाके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग होता है। ओके, सो मैं अब स्टार्ट करूँगी पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी ये पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, ये आपका कार्ड्स ऊपर है आपका फीलिंग्स का कार्ड, नीचे है आपका पार्टनर का फीलिंग्स का। ओके, कार्ड्स पहले मैं बता दूं, आपका फीलिंग्स के बारे में पहले बताऊंगी। व्हील ऑफ फॉर्चून है रिवर्स में, जस्टिस है रिवर्स में, 2 ऑफ पेंटिकल्स है रिवर्स में, 9 ऑफ वांड्स है रिवर्स में। ओके, और फिर है दिस कुड बी द वन कॉलिंग योर सोलमेट। ओके, तो मुझे यहाँ पे जो पहले दिखाई दे रहा है कि आपका फीलिंग्स इस वक्त आप बहुत जगल किए हो, दोनों चीज़ों में हो सकता है। ये पर्सन आपको इतना मतलब स्ट्रेस दे रहा था, कंफ्यूजन में रख रहा था, तो इस वजह से आप खुद कंफ्यूज्ड हो के आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, इसको छोड़ दूँ या क्या करूँ या रखूँ। ऐसा एक सिचुएशन में आप थे, बहुत टेंशन में थे और आपको यही फील हो रहा था आपके साथ बुरा हो रहा है, आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है, आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, जैसे कि इस रिलेशनशिप में कोई भी बैलेंस नहीं है। आपको लग रहा था कि आप ही पूरा एफर्ट डाल रहे थे, ये तो बैलेंस करने की कोई कोशिश नहीं कर रहा था। ओके, और फिर आप सोचने लग गए कि आप क्या करोगे। अब पास्ट में जो हो गया है उससे आप फिर सोच लिया, आपने दोनों चीज़ों में कंफ्यूज होते होते फिर आप सोच लिए हो कि आप इस सिचुएशन को एंड कर दोगे। ओके, कि और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, बस जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, ऐसा एक सिचुएशन है। ओके, तो आपको लगने लगा है ये कभी वापस नहीं आने वाला। ओके, पूरे तरीके से पूरे नेगेटिव माइंड में रह रहे हो आप इस वक्त। आपके दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स चल रहा है। ओके, 9 ऑफ वांड्स भी रिवर्स में, जैसे कि आपको लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो चुका है, एंड हो चुका है और कुछ भी बाकी नहीं है, और कुछ ग्रोथ नहीं है और कुछ आगे बढ़ नहीं सकता, आगे कुछ हो नहीं सकता। ओके, सो और व्हील ऑफ फॉर्चून भी रिवर्स में आया है, तो आपको लगता है इसके साथ मेरा और कोई फ्यूचर तो है नहीं। ओके, क्योंकि इसने मुझे इतना प्रॉब्लम फेस कराया, तो मैं क्या करूं। मैंने बहुत दिन इसको झेला, इस सिचुएशन को झेला, इस प्रॉब्लम्स को झेला, बस मुझसे और नहीं हो पाता। और ये व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स का मतलब ये भी है, आपको ऐसा लग रहा है कि बस आपके साथ जो बुरा हो रहा है, आपका बुरा टाइम जैसे कि कठिन नहीं रहा है। कोई अच्छा, बहुत दिनों से आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके लिए कोई अच्छा टाइम तो आ ही नहीं रहा है, कब आएगा अच्छा टाइम, जैसे कि ये टाइम घूम ही नहीं रहा है। ओके, लेकिन आप दिल से उसे निकाल नहीं पाते हो। आप उसे सोचते थे दिस कुड बी द वन, जिसके साथ आप खुश रह सकते हो, और आपने बहुत प्रे भी किए हो, कॉलिंग योर सोलमेट, बहुत प्रे किए हो आप इस पर्सन के लिए। ओके, गॉड से प्रे करते थे, मन्नतें मांगते थे कि ये मुझे वापस मिल जाए। ओके, तो फिर आपने सोचा बाद में जाके मतलब अब थक गए, आप सोचने लगे हो चलो ठीक है, अब अगर ये नहीं मिला
तो मुझे अगर ऐसा कोई पर्सन से मिला दो, अगर ये मेरे लिए सही नहीं है, गॉड मुझे ऐसे पर्सन के साथ जल्दी मिला दे जो मेरा सोलमेट होगा, जो मुझे समझेगा। ओके, आप प्रे करने लगे हो। ओके, और जो आज जिसे मिलके आपको ऐसा लगे दिस कुड बी द वन, और जो आपको छोड़ के कभी ना जाए। ओके, तो आपको लगने लगा है कि टू ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, मतलब हो सकता है आपके पास भी, आप में से कुछ लोगों के पास दो चॉइसेस था। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों चीज़ों में कंफ्यूज्ड हो जा रहे थे, या हो सकता है जब आपका पास्ट आपको छोड़ के चला गया था और आपको लग रहा था कि कोई नया लव इंटरेस्ट आपके पास आया था, आपको प्रपोज किया था, तब आप ऐसे सिचुएशन में थे कि इसको एक्सेप्ट करूं मैं, ऐसे एक सिचुएशन में थे आप। ओके, तो लेकिन उसको आप एंड कर चुके हो, एंड करके आप एक डिसीजन लिए हो। ओके, कि अगर मुझे पास्ट के लिए वेट करना है और नहीं तो दिस कुड बी द वन, मतलब किसी एक को चुन लिए हो आप जो आपके लिए सही है। आप ऐसे एक सिचुएशन से गुजर रहे हो लेकिन आपके लाइफ में अभी भी स्टेबिलिटी नहीं आया है। ओके, आप स्टेबिलिटी चाह रहे हो लेकिन आपके लाइफ में अभी भी स्टेबिलिटी आया नहीं है। फिलहाल ऐसे फीलिंग्स है, ऐसे नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में चल रहा है। ओके, तो अब मैं आपका पार्टनर के फीलिंग्स देख लेती हूँ, जिसके लिए भी आप ये वीडियो देख रहे हो। इधर है द हर्मिट रिवर्स, नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, 9 ऑफ कप्स, कीप एन ओपन माइंड, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। ओके, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपका पर्सन भी बहुत दिनों से एक अकेले रहा, और अकेला मतलब आपसे सेपरेट होने के बाद वो खुद पे झांक के देखने की कोशिश की, एक्चुअली वो चाहता क्या है, क्या सही होगा उसके लिए। जैसे कि इनर वर्क किया, सोल सर्चिंग किया, जैसे वो आइसोलेटेड फील करते थे आपके बिना। ओके, अकेला फील करता था। हो सकता है आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज था, और ये फैमिली इश्यूज उनके तरफ से, उनके घर वालों की तरफ से है शायद। उसके फैमिली इश्यूज की वजह से हो सकता है वो ऐसा सोच नहीं पा रहा था कि आपके पास आ सके, या ऐसा कुछ उसे लग रहा था क्या करूँ क्या ना करूँ। ओके, वो भी कंफ्यूज था, लेकिन वो अब इस हर्मिट सिचुएशन से निकल के वो और आइसोलेशन में नहीं रहना चाहता। वो अब इस सिचुएशन को, अकेलापन को दूर करना चाहता है, इससे निकल के वो आगे बढ़ना चाहता है। और क्योंकि वो मुझे लग रहा है डिसाइड कर चुका है कि इस फैमिली इश्यूज़ को एंड करेगा बीच में। ओके, और आपके पास आएगा। ओके, सो नाइट ऑफ कप्स, वो आपके पास एक स्टेबल ऑफर लेके आएगा। ओके, और वो आपसे माफ़ी भी मांगेगा, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। ओके, तो वो आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। और हमारे पास है 9 ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली वो बोलना चाह रहा है कि आप उसके लिए विश हो, एक जो उसे आप रियलाइज़ हो चुका है कि आप उसके लिए क्या हो, तो वो डेफिनेटली आपको चुनना चाहते हैं। ओके, तो वो आपके पास ऑफ़र लेके आएगा। ओके, और आप उसे अगर हाँ बोल दो, फिर से वापस लो, तो वो ये उसका विश फुलफिल हो जाएगा। और कीप एन ओपन माइंड, तो डेफिनेटली वो बोलना चाहता है हमारे बीच में काफ़ी फ़र्क है, जिसके वजह से हो सकता है फैमिली नहीं मान रहा था, कुछ भी इश्यूज़ हो रहा था, कुछ भी डिफरेंस हम दोनों के बीच था, वो बोलना चाहता है। लेकिन फ़िलहाल वो बोलना चाहता है, फिर भी वो आपसे प्यार करता है, लेकिन आपके पास वापस आना चाहता है, माफ़ी मांगना चाहता है। इसलिए वो आपको चुनना चाहते हैं। तो वो आपको बोलना चाहते हैं ये कि आप बस कि एक ओपन माइंड रखिए, अगर हो सके तो उसे माफ़ करे, और माफ़ करके जब वो आएगा एक ओपन माइंड रख के, अगर ओपन माइंड रख पाए तो सब कुछ भुला के, जो भी बीच में प्रॉब्लम्स था हम दोनों के बीच में, मतलब आपका और उसके, वो बोलना चाहता है हम दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस था उसको मतलब भुला के, या सब कुछ एक ओपन माइंड रख के सब कुछ सॉल्व करके उसे माफ़ कर दे और उसके पास वापस चले जाए। तो वो एक स्टेबल ऑफर लेके आएगा और आप दोनों एक साथ खुश रह पाएंगे। उसे लग रहा है कि वो आपको खुश रखने की कोशिश करेगा, और ये उसके लिए एक विश है। ओके, तो ये विश फुलफिलमेंट हो जाएगा उसका, अगर आप उसके पास वापस चले गए तो। ओके,
सो यही था पाइल नंबर 1 के रीडिंग गाइस। ये है आपका सिचुएशन और आपका पार्टनर का फीलिंग्स, आपका फीलिंग्स। ओके, तो आप लोगों के साथ अगर रिजोनेट किया है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, और मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, सो अब मैं आगे बढ़ूँगी पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी ये पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए है कि ऊपर आपका फीलिंग्स, नीचे आपका पार्टनर का फीलिंग्स का कार्ड। ओके, पहले आपका फीलिंग्स के बारे में बताते हैं। हमारे पास कार्ड्स है 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, पेज ऑफ वांड्स। ओके, फिर है रिलीजियस फैक्टर्स, हनीमून। ओके, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कल्चरल डिफरेंस, रिलीजन डिफरेंस है। कुछ लोग किसी का पार्टनर फॉरेनर भी हो सकते हैं और ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे है हनीमून कार्ड, पेज ऑफ वांड्स है। तो आप इस वक्त एक सेपरेशन में हो, बहुत पेनफुल टाइम से गुजर रहे हो, सेपरेशन स्ट्रेस में, दुख में। ओके, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है आपको ऐसा फील हो रहा है कि किसी को कोई आपको चीट कर दिया, जैसे कि आपका पार्टनर आपको चीट कर दिया, आपको कुछ बिना बोले ब्लॉक कर दिया, कुछ बातें क्लियर नहीं किया, आपको छोड़ के चला गया, ऐसा किया और आप उसके ऊपर बहुत डिपेंडेंट फील कर रहे हो। ओके, और आप एक स्टेबिलिटी चाहते हो जो आपको नहीं मिल रहा है, स्टेबल नहीं हो आप। ओके, डिपेंडेंट हो, ये हो सकता है फाइनेंशियली भी उतना स्टेबल नहीं हो। आप में से कुछ लोग अगर लड़की हो तो ऐसा मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है। और वैसे इस पर्सन के ऊपर आप डिपेंडेंट हो बहुत, इसलिए आप बहुत स्ट्रेस में हो। आप इंतज़ार कर रहे हो कि ये पर्सन कब आपके पास वापस आए, क्योंकि आप बहुत एक दुख में हो, बहुत प्रॉब्लम से गुजर रहे हो। ओके, और आपको लग रहा है कि इसने मुझे धोखा दे दिया, चीट कर दिया, ऐसे सिचुएशन बहुत बुरे सिचुएशन में हो, लेकिन फिर भी आप चाहते हो ये पर्सन आपको कॉल करे, कांटेक्ट करे, मैसेज करे। ओके, आप बस इंतज़ार कर रहे हो इस पर्सन का, ओके, वापस आने का। और हनीमून आप चाहते हो इससे के साथ ही शादी करने का। ओके, लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिन में इसी के बारे में ही सोचते जा रहे हो और इसके लिए इंतज़ार करते जा रहे हो, कब आएगा, कब वापस आएगा, कब कॉल करेगा। तो मैं आपको बता दूँ, प्लीज़ डिपेंडेंट मत हुई, इतना डिपेंडेंट होना भी अच्छी बात नहीं होता है। ओके, सो प्लीज़ आप खुद पे भी फोकस कीजिए। पाइल 2 के व्यूअर्स, खुद पे फोकस कीजिए और वो जब आए उसके लिए कभी भी आ सकता है, आपको नहीं पता वो कब आएगा। ओके, तो प्लीज़ आप, आई नो आप टेंशन में हो, लेकिन जो होगा आगे देखा जाएगा। फिलहाल आप जो ये स्टेबिलिटी में नहीं हो, स्टेबिलिटी नहीं है आपके लाइफ में, आप डिपेंडेंट हो रहा है, प्लीज़ खुद को इंडिपेंडेंट बनाइए आप। अगर फाइनेंशियली या करियर भी नहीं हो तो करियर में फोकस कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, जो कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको सिर्फ उसी के बारे में फ़िक्र है, आप खुद के बारे में नहीं सोच रहे हो, सेल्फ लव नहीं कर रहे हो, इसलिए आपके दिमाग में और भी जैसे कि सर दर्द होना, स्ट्रेस में रहना, ये ज़्यादा आपके साथ हो रहा है। जब आप सेल्फ लव करना शुरू करोगे, खुद के ऊपर फोकस करना शुरू करोगे, तब ये सिचुएशन धीरे धीरे बदलेगा और आपके लिए ये अच्छा होगा। डेफिनेटली आप इंतज़ार करो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप सोचो, लेकिन आप खुद के बारे में भी सोचो, लेकिन आप खुद के बारे में नहीं सोच रहे हो, मुझे यहाँ पे लग रहा है। पाइल 2 के व्यूअर्स, ओके, आप खुद के ऊपर फोकस करो। अब देखते हैं कि आपका पार्टनर का फीलिंग्स। हमारे पास है द सन रिवर्स, 7 ऑफ वांड्स रिवर्स, 5 ऑफ वांड्स रिवर्स, द हीरोफेन, यू डिजर्व लव, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। ओके, तो मुझे यहाँ पे जो पहले दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली रिलीजन डिफरेंस जो मैंने बोली, हीरोफेंट भी है, ऊपर पेज ऑफ वांड्स भी है, कार्ड्स भी आ गया है, इसकी वजह से हो सकता है फैमिली इश्यूज है आप दोनों के बीच में। यहाँ पे 5 ऑफ वांड्स है, बहुत सारा आउटसाइडर का इन्फ्लुएंस, जैसे कि मुझे फैमिली स्ट्रांगली लग रहा है, हो सकता है प्रॉब्लम हो
इस वजह से आप दोनों के बीच में एक कन्फ्लिक्ट हो गया हो सकता है आपका पार्टनर का घर वाले बोले थे, डेफिनेटली आपके घर वाले भी बोल सकते हैं कि इसे चुन करना है शादी तो घर से निकाल दूंगी, ऐसा कुछ बातें ओके जो आप दोनों को स्ट्रेस देता है। लेकिन मैं बोलूँगी आपका पार्टनर का कमिटमेंट इश्यूज जो है, कमिटमेंट नहीं कर पा रहे, ये बस दुविधा में है और कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है कि उसके लाइफ में कोई और है, बस फैमिली इश्यूज ही और ये रिलीजियन का कुछ मुझे स्ट्रांगली खुल के आ रहा है। फैमिली इश्यूज ही मुझे ज़्यादा लग रहा है ओके, बचा कुछ भी हो। लेकिन 7 ऑफ वांड्स रिवर्स में है। डेफिनेटली पहले वो आपके लिए शायद वो सोच लिया था वो गिव अप कर देगा, वो गिव अप कर पाएगा कि बस उससे और नहीं हो पा रहे, गिव अप कर देगा, लेकिन स्ट्रगल नहीं करेगा ओके। लेकिन वो मुझे लग रहा है इसलिए आपको ब्लॉक कर दिया था, लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये पर्सन को आप सेपरेशन में जाके रियलाइज़ हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैंने देखी है जब सेपरेशन में जाते हैं फिर उनको रियलाइज़ होता है, जब पास रहता है इंसान उनको रियलाइजेशन नहीं होता ओके। तो द सन रिवर्स में आया है तो मुझे लग रहा है ये एक उसके लाइफ में हैप्पीनेस फ़िलहाल इसलिए नहीं है कि आप उसके पास नहीं हो, तो वो अब चाहते हैं, चाहने लगा है कि इस कन्फ्लिक्ट्स को बीच के जो प्रॉब्लम्स को एंड किया जाए, प्रॉब्लम्स को ख़त्म किया जाए, ये ऑब्स्टिकल्स को ख़त्म किया जाए। और वो आपको ब्लॉक कर चुका था शायद, वो आप उसे अनब्लॉक करना चाहते हैं, मतलब आपके बीच में जो बाउंड्रीज है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, ख़त्म करके वो आपके पास डेफिनेटली आना चाहता है क्योंकि द हेरोफेंट कार्ड आया है, क्योंकि उसको पता है कि यू डिज़र्व लव। आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में कुछ और है ओके। आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर लवेबल, यू डिज़र्व लव ओके। उसको पता है आप बहुत अच्छे हो, आप प्यार डिज़र्व करते हो, लेकिन वो आपको उतना प्यार नहीं दे पाया या मतलब आपके साथ सही नहीं कर पाया ओके। वो इस रिलेशनशिप को कंट्रोल, मतलब इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, उनके फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि फीलिंग्स था उसको आपके ऊपर, लेकिन वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था ओके। कि क्योंकि उसने गिव अप कर दिया था और उसको लग रहा था कि आगे नहीं हो सकता ओके। तो द सन रिवर्स में आया तो वो भी हैप्पी नहीं है, अब उसे पता है आप लव डिजर्व करते हो, तो आप इस कन्फ्लिक्ट्स को वो एंड करके आपके पास आना चाहते हैं। आप जो लव डिज़र्व करते हो वो आपको देना चाहते हैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, इस कंट्रोल इश्यूज़ को जो वो ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, उनका फीलिंग्स आपके पास शायद दिखा नहीं रहा था कि आपके लिए उसका फीलिंग्स है या कुछ ऐसा कुछ, वो और इस कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसको लेट गो करना चाहते हैं ओके। इस कंट्रोल इश्यूज़ को अब द सन रिवर्स में आया है, इसका मतलब हो सकता है वो खुद भी सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि स्ट्रेस सिर्फ आपकी तरफ से ही नहीं है, उनके तरफ से भी मुझे दिख रहा है। तो इसका मतलब वो खुद सेल्फ लव करना शुरू कर दिया है गाइस। तो आपको वो शुरू कर दिया है तो आपको भी करना चाहिए। मुझे लग रहा है आप अभी तक शुरू नहीं किए हो, आप में से बहुत सारे लोग आप खुद पे फोकस करना शुरू नहीं किए हो, लेकिन ये पर्सन किया है। ये खुद के कुछ उसका लाइफस्टाइल बोलो, उसका हेयर स्टाइल बोलो, कुछ भी चीज़ जो वो चेंज करने की कोशिश कर रहा है, खुद पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, खुद पे फोकस कर रहा है ओके। तो हो सकता है वो आपके पास आना चाहते हैं, तो आपके पास आने के पहले वो उस पर कुछ चेंज लाना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप और भी ज़्यादा उसके तरफ अट्रैक्ट हो ओके। तो डेफिनेटली वो आपके पास आना चाहते हैं, चाहे वो डिले हो रहा है, वो जल्दी नहीं कर पा रहा है, आपको लग रहा है ये पर्सन डिले कर रहा है, लेकिन ये आएगा ज़रूर और वो कमिटमेंट देगा, क्योंकि उसे पता है यू डिज़र्व लव। वो आप आगे आके आपके पास कमिटमेंट देगा, एक स्टेबल कमिटमेंट ओके। और ये शादी का कमिटमेंट भी हो सकता है, आपका रिलेशनशिप शादी तक जाने का चांसेस है। इनके तरफ से ये ऑफ़र आ सकता है, ऑफ़र एक्सपेक्ट कर सकते हो आप ओके। सो यही था गाइस पाइल 2 के व्यूवर्स के लिए ये रीडिंग। अगर आप लोगों से रिजोनेट किया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ओके। और मेरी चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना ओके। सो अब मैं आगे बढ़ूँगी पाइल नंबर 3 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने भी ये पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, ये है आपका कार्ड। ऊपर आपका फीलिंग्स का कार्ड, नीचे है आपके पार्टनर के फीलिंग्स का कार्ड ओके। सो
पहले आपके फीलिंग्स के बारे में बताते हैं। हमारे पास कार्ड है स्ट्रेंथ, द हैंगमैन, 2 ऑफ सोर्स रिवर्स में, 4 ऑफ कप्स। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, मेक द एफर्ट। ओके, तो आपके फीलिंग्स मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, पहले आप हैं द हैंगमैन। आप फिलहाल एक स्टक पोजीशन में हो, फिलहाल आपको समझ नहीं आ रहे अब कहाँ पे जाए, मूव ऑन नहीं कर पा रहे, अब आगे नहीं बढ़ रहा है, बस प्लानिंग कर रहा है क्या कैसे सब कुछ ठीक होगा। ओके, और आपको अब स्ट्रेंथ रखने की कोशिश कर रहे हो, कॉन्फिडेंस रखने की कोशिश कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बातें है। और जो भी लोग अभी भी खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं हो, सेल्फ डाउट है आपका, प्लीज़ स्ट्रेंथ रखिए। आई नो आप मुश्किल में हो, इसलिए आप वीडियो देख रहे हैं। आई नो मैक्सिमम लोग मुश्किल में पड़ के ही वीडियो देखते हैं, और कुछ लोग फन करने के लिए देखते हैं, आई नो। लेकिन आप स्ट्रेंथ रखिए, स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है आपको। ओके, स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए आपको। ओके, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट कर लिए हो इस रिलेशनशिप के, और आपके पार्टनर की तरफ आप बहुत एफर्ट किए, बहुत समझाए हो इसे, लेकिन ये समझना नहीं चाहा, बहुत ज़िद्दी हो सकता है। ओके, आप बहुत समझाए हो। ओके, लेकिन डेफिनेटली आप इसलिए स्टक हो क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, आपको लगता है कि ये आपके लिए सेफ़ है। ओके, आप इसके साथ बहुत सेफ फील करते हो। ओके, आप बस इसको ही चाहते हो, तो इसलिए आप चाह रहे हो कि ये पर्सन जो 2 सिचुएशन में बांधे हुए है, या 2 चीज़ों में, 2 सिचुएशन में, या दोनों चीज़ों में जो कन्फ्यूजन है इस पर्सन का, वो एंड हो जाए। बस आप ये चाहते हो, और वो आपको समझ पाए, आपको चुन पाए। ओके, क्योंकि ये जो और आपके लिए एफर्ट कर पाए, क्योंकि आपने बहुत एफर्ट कर लिया। हो सकता है फ़िलहाल आप इंतज़ार कर रहे हो इस पर्सन का, इसलिए आप चाहते हो अब ये पर्सन जो ऐसे बैठा था, कोई एफर्ट नहीं डाल रहा था, बस कन्फ्यूजन में ही था, कन्फ्यूजन और कन्फ्यूजन। ओके, लेकिन ये पर्सन आपके लिए कोई एफर्ट भी ले इस कन्फ्यूजन से निकल के। ओके, तो डेफिनेटली आप चाहते हो इस कन्फ्यूजन, दोनों सिचुएशन में जो सोचना, ये एंड हो जाए। ओके, और फिर मुझे यहाँ पे लग रहा है कि डेफिनेटली आप ये चाहते हो, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप खुद भी एक दोनों चीज़ों में कंफ्यूज्ड हो सकते हो। ओके, तो आपके पास हो सकता है 2 चॉइस हो, या 2 कंफ्यूजन, मतलब 2 ऐसा सिचुएशन हो। ओके, तो आप भी उस सिचुएशन को एंड कर देना चाहते हो, कंफ्यूजन में और नहीं रहना चाहते हो। ओके, और आप में से कुछ लोग अगर ऑलरेडी अभी भी उसको समझाने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं आपको बोल दूँ, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, उसे समझाना बंद कीजिए, आप उसे स्पेस दे दीजिए, क्योंकि ये समझेगा नहीं। आप जितने भी समझाओ, ये समझेगा नहीं। अगर इसको समझना है, ये खुद से ही समझेगा। इसके लिए अवेलेबल आप लोग मत बनो। अगर अवेलेबल बनोगे, इसको समझ में नहीं आएगा कि आप उसके लिए कितने वैल्यूएबल हो। ओके, सो यही आपको बताना है। और जो कुछ लोग ऐसा भी है उसे समझाना छोड़ दिए हो, ये बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, जिन लोगों ने भी ये किया है। ओके, बस आप खुद स्ट्रांग रहने की कोशिश करो, स्ट्रेंथ रखो। ओके, सेल्फ लव करो, बस यही बताना है आपको। फिर आपके पार्टनर के फीलिंग्स में देखती हूँ। हमारे पास है द इम्प्रेस, 4 ऑफ वांड्स, टेम्परेंस, 6 ऑफ सोर्स रिवर्स में। ओके, तो और ओरेकल में से है चिल्ड्रन, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी शादीशुदा पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, जहाँ जिसका बच्चे भी हो, बच्चे को लेके कुछ प्रॉब्लम्स है। ओके, मुझे यहाँ पे लग रहा है बच्चे को लेके बीच में प्रॉब्लम हो रहा है। ये ऑलरेडी शादीशुदा हो सकता है। ओके, तो पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। आप शादीशुदा हो, आप अनमैरिड हो। ओके, बस आप अपना इंट्यूशन को फॉलो करो। ओके, और ये एक लॉन्ग डिस्टेंस में भी ये पर्सन आपसे रह सकता है कुछ लोगों के लिए। टेम्परेंस, आप बहुत सब्र कर रहे हो, बर्दाश्त कर रहे हो। आई नो, बस आपको पेशेंस रखना चाहिए, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। और ये पर्सन भी मुझे लग रहा है पेशेंस रख रहा है, चीज़ों में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहा है, सोच रहा है क्या किया जाए। ओके, क्योंकि इस पर्सन का फीलिंग्स है आपके तरफ। ओके, और मुझे यहाँ पे लग रहा है अगर आप लोग डेफिनेटली आप सिंगल हो, आपका पार्टनर भी सिंगल है, तो डेफिनेटली आप दोनों पे शादी होने का चांसेस है। ये पर्सन आपके पास
आएगा। ओके, और शायद इसमें डिले हो। ओके, क्योंकि वो खुद भी मूव ऑन नहीं कर पाएगा इस सिचुएशन से, तो वो डेफिनेटली आपके पास आएगा। इस रिलेशनशिप में ग्रोथ है, वो एक इस रिलेशनशिप को हायर लेवल तक ले जाएगा। एक कमिटमेंट आपको मिलने वाला है, ग्रोथ है, सक्सेस मिलेगा आपको। वो आपको स्टेबल कमिटमेंट देगा, और ये शादी का कमिटमेंट भी हो सकता है। आपका रिलेशनशिप शादी तक जाने का हाई चांसेस है, शादी होने का हाई चांसेस है, क्योंकि आप उसके लिए बहुत अच्छी खूबसूरत एक इंसान हो। ओके, वो आपको अपना, अगर आप लड़की हो तो वाइफ मटेरियल समझते हैं कि आप इतना अच्छे हो। ओके, हो सकता है आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स ऐसा हो गया है। ओके, ये सिंगल लोगों के लिए बताई, और कुछ लोग तो ऑलरेडी मैंने बता दी, आप लोग किसी शादीशुदा के साथ कनेक्टेड हो तो आपको वो सॉरी, तो इसलिए वो आपके पास आ नहीं पा रहे, शायद डिले है, लेकिन मुझे लग रहा है ये आएगा आपके पास। ओके, बस आप अपना इंट्यूशन का फॉलो करो। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स का मतलब यूनिवर्स ऐसा कुछ साइन या सिग्नल आपको भेज रहा है, शायद आप उसे इग्नोर कर रहे हो, उसे देख नहीं पा रहे हो, प्लस तो आपका सिक्स सेंस आपको सही गाइड इस वक्त कर सकता है, आप उसे फॉलो कीजिए। ओके, और मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आप शादीशुदा हो, मतलब ये आपके हस्बैंड के लिए या वाइफ के लिए ही देख रहे हो, और आप दोनों का बच्चा भी हो, लेकिन फिर भी आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो गया है। ओके, तो इस वजह से जो प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन आपको पता है कि ये पर्सन शायद वापस आएगा आपके पास। ओके, अगर आप शादीशुदा हो, आप अपने पति के लिए देख रहे हो या आपके बीवी के लिए देख रहे हो, तो आप लोगों के लिए भी ये एप्लीकेबल होगा कि मुझे लग रहा है इस रिलेशनशिप में ग्रोथ है, सब कुछ सही हो जाएगा, आगे सही होने का हाई चांसेस है। बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ओके, थोड़ा सा सब्र कीजिए। ओके, खुद पे फोकस कीजिए, इसके अलावा और कुछ नहीं बोल सकती या मैं। ओके, सो यही था गाइस पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों से रेजोनेट किया, ओके, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, और मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, सो अब मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगले रीडिंग पे। ओके, सो बाय बाय, सी यू गाइस।